दोस्तों, आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी बहुत ही धमाल था। कॉल साइड और पुट साइड दोनों में ही कमाने का बहुत मौका मार्केट ने दिया है। इसके साथ यूएस ईरान का टेंशन अभी भी जारी है। यूएस मार्केट गिरता जा रहा है, जो कि हम कल भी क्लोजिंग में एक अच्छा खासा रेड कैंडल दिखाई को दिया है। और निफ्टी में आज हमने देखा है कि मार्केट उठने की कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा। तो अब इस माहौल में कल लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा लेवल्स के बाद हम लोग कॉल साइड में प्लान करेंगे, कौन सा लेवल के बाद हम लोग पुट साइड में प्लान करेंगे, इसका चर्चा आज होगा। उसके लिए निफ्टी चार्ट में हमको जाना पड़ेगा और उसके साथ आज क्या हुआ वो भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में अभी सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हैं ये रहा आज का कैंडल, जो कि कल की तरह एक लॉन्ग वीक कल जैसे बना था आज भी वैसा ही बना है। इसका मतलब मार्केट आज उठना चाहता था, लेकिन किसी भी रीजन से मार्केट ने फिर से नीचे गिर चुका है और आखिर में कल के नीचे ही मार्केट का क्लोजिंग दिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि कल जो मैंने कहा था ये हाई के ऊपर आज मार्केट गया नहीं, तो ऑफिशियली ये अभी एक स्विंग हाई हो गया, वो भी एक नेगेटिव बायस ही देखने को मिलता है। क्यों? मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। देखो, मार्केट ने लगातार स्विंग हाई नीचे बनाते जा रहा है, मतलब इसको बोलते हैं लोअर हाई। और जब मार्केट ऐसा लोअर हाई तैयार करता है तो मार्केट में गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है, जो कि हमने सोचा था कि इस गिरावट के बाद मार्केट उठने का चांस है। अभी तक तो लग रहा है मार्केट उठने का चांस नहीं है, लेकिन जब तक हमारा ये स्विंग लो होल्ड है। आज देखो मार्केट में ओपनिंग पे ही गया था, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हो सकता है कल मार्केट स्टॉप लॉस को हिट कर दे और मार्केट नीचे चले जाए, ऐसा हो सकता है। उसका प्लानिंग तो बाद में करेंगे, लेकिन आज 15 मिनट्स में क्या हुआ चलो एक बार उसका प्लानिंग देख लेते हैं। ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने डायरेक्ट गैप डाउन ओपन दिया और गैप डाउन ओपन के बाद जब मार्केट ने एक ऐसा सिनेरियो बनाया और इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तब मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट हमको दिखने को मिला, जो कि अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट था, जो कि कल के तरह ही लगभग लगभग था। और उसके बाद फॉल भी कल की तरह था, लेकिन कल का फॉल थोड़ा हेवी ज्यादा था, लेकिन आज का फॉल भी कुछ कम नहीं है। मतलब क्या है? मार्केट में हायर पॉइंट से सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। ठीक है। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कल जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया 23,400 के ऊपर से, आज आया 23,300 के ऊपर से, मतलब सेलर्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अभी इसको बोलते हैं सेलर स्ट्रॉन्गर बन रहा है, क्योंकि उन्होंने लेवल्स के ऊपर कंट्रोल ज्यादा जमा लिया है। ठीक है। तो अब इस हालत में पुट साइड में जाना चाहिए, लेकिन आप देखो पुट साइड में भी जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है कॉल साइड में अच्छा बनेगा, लेकिन पुट साइड का रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब बनेगा। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के प्लान करना है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग करेंगे? देखो, कल का तारीख है 12 जून, 12 जून। ठीक है। 12 जून में क्या हो सकता है, कौन सा लेवल इंटरेस्टिंग होगा वो भी देख लेते हैं। देखो, एक तो है पहले मैं पुट का प्लानिंग करूंगा। ठीक है। पुट के लिए हमको क्या करना होगा? अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो हमको नहीं घुसना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसके नीचे कल गया, लेकिन इसके नीचे अगर डायरेक्ट जा रहा है हो सकता है मार्केट में एक रिएक्शन आए, क्योंकि इधर बहुत सारा स्टॉप लॉसेस है। ठीक है। और क्या होगा? जब भी मार्केट इसके नीचे जाएगा बहुत सारा रिटेलर्स पुट खरीद लेंगे, तो हमको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर मान लो मार्केट नीचे गया, उसके बाद कुछ अच्छा खासा एक ऊपर का मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर इस लो को तोड़ दिया, तब हम पुट का प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो टारगेट होगा 23,000, उसके नीचे हमारा टारगेट है 22,941 और उसके नीचे 22,820। ये 3 टारगेट होगा कल के लिए। ठीक है। ये होगा कल 3 टारगेट कल के लिए। ओके। अब देख लो, अगर मार्केट मान लो ऊपर गया, ऊपर जाके कुछ इस जोन से, ठीक है, ये जो कैंडल है कुछ इस जोन से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। ठीक है। इस जोन का मैं वैल्यूएशन बता देता हूं आपको, 23,272 से 23,308। ठीक है। इस जोन से अगर मार्केट ने कुछ रिजेक्शन लिया
और फिर मार्केट ऊपर जाना चाहा और इस लो को, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। ऐसा किया तब भी पुट में एंट्री लिया जाएगा और टारगेट 1 क्या होगा 23,070, टारगेट 2 होगा 23,000, टारगेट 3 होगा 22,941 और टारगेट 4 22,800 या 820 जो भी आप कहते हो उसको, उतना तक आप जा सकते हो। मतलब फॉल कल बड़ा हो सकता है। अगर मार्केट ऐसा जाए तो हम लोग पुट के लिए इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन मार्केट अगर ऐसा जाए तो हमको पुल बैक की वेट करना होगा और उसके बाद जब इस लो को टूटेगा, जो नया लो बनाएगा, उसके बाद ही हम लोग नया एंट्री कर पाएंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, ठीक है। ये गया पुट का। अब देखो कॉल साइड में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। देखो कॉल पे जाने के लिए आपको 23,320 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स, ठीक है। अगर 15 टू 30 मिनट सस्टेन कर गया तो आपका ऊपर का टारगेट 23,400 आएगा, 23,480 आएगा, उसके बाद 23,547 आएगा जो कि प्रीवियस मंथ का शायद क्लोजिंग है। तो यही होगा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और जिस कैंडल इसको तोड़ेगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो या स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये है निफ्टी का प्लानिंग। निफ्टी में हमारा ऊपर का साइड में बोल दिया 23,547 जो लेवल था वो है प्रीवियस मंथ क्लोजिंग। अगर मार्केट में बहुत बुलिशनेस आया तो इसको मार्केट तोड़ के फिर जाएगा अपना प्रीवियस वीक हाई की तरफ जो कि 23,733 है। तो मतलब क्या है, मतलब है अगर मार्केट कुछ इस तरह से जा रहा है, स्ट्रक्चर चेंज होने में आप कॉल साइड ले सकते हो, वो आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। पुट के लिए हम लोग पुल बैक से अगर फिर से जाएगा तो इंटरेस्टेड है और कॉल में कहां से इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड है, आज के हाई के ऊपर से हम लोग इंटरेस्टेड बनेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा निफ्टी का प्लानिंग। अब चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखो सेंसेक्स का कैंडल भी निफ्टी की तरह ही है। आज मार्केट ने नीचे गया लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था इधर मार्केट हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा, अच्छा मूवमेंट दिया जैसे कि निफ्टी में हमको देखने को मिला। और हम प्लान भी दिखाएंगे कि आज हमने कैसे प्लानिंग किया, ठीक है। सेंसेक्स को मैंने सेंसेक्स पे ट्रेड किया आज का क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट सेंसेक्स है और दूसरा बात आज एक्सपायरी भी था, ठीक है। जो भी है तो आज सेंसेक्स ने कल की तरह ही कुछ किया है, कल की तरह ही अपसाइड मूवमेंट, लेकिन आज अपसाइड मूवमेंट थोड़ा हेवी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो कल का डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला आज भी वो चीज सेम देखने को मिला। ये निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही सेम है। हो सकता है कल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कल ये थोड़ा आके मार्केट फिर पलट भी जा सकता है क्योंकि लास्ट 2 दिन से सब देख रहे हैं यही मूव आ रहा है। तो कल सब जब इंटरेस्टेड हो जाएंगे नीचे की तरह, मार्केट ब्लफ करके ऊपर भी जा सकता है। दिस इज मतलब ये मुझे लगता है, मैं बोला, ऐसा कोई इसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ इसमें जो ट्रैप कंसेप्ट है कि 2 दिन लगातार मार्केट अगर सेम मूवमेंट दे रहा है तो हो सकता है अगर कल मार्केट पहले अप मूवमेंट दिया तो एक पुल बैक के बाद कल फिर से अप मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स कल नीचे साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। जो भी है वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने कैसे प्लानिंग किया। मैं आज जो किया वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम किया और देखो मार्केट ने ओपन हुआ गैप डाउन, जब गैप डाउन ओपन हो गया तो आई वाज इंटरेस्टेड फॉर कॉल साइड ओनली क्योंकि इसके नीचे अगर नहीं जाता तो मैं पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड पहले होता भी नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मार्केट इसके बाद एक ऊपर का मूवमेंट दिया फिर नीचे आया, जो इंट्राडे हाई था 5 मिनट का कैंडल का उसके नीचे से मार्केट ऊपर चला गया तो इधर मेरा एक एंट्री आ रहा था, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस इधर देना पड़ता, ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा था तो मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। फिर मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, इसमें अच्छा खासा पैसा, अगर मैं इधर एंट्री भी करता तब भी अच्छा पैसा होता, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस की वजह से, क्योंकि तब तो ये मूवमेंट आया नहीं था, तो अगर मान लो मार्केट इसके नीचे चला जाता तो मेरा बहुत स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस सिस्टम है इसमें ये ज्यादा पड़ रहा था, मैंने नहीं दिया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला और रिजेक्शन के बाद मार्केट ने फिर एक हैमर शेप का कैंडल दिया और वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल से दिया जो कि 73,800 के जोन पे था। तो इसके ऊपर मैंने रिस्क लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसमें मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा था और टारगेट मेरा था कि एटलीस्ट मैं पिछला दिन का जो इधर से मार्केट में मूवमेंट आया इधर तक मैं जाऊंगा। और देखो मार्केट ने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, स्ट्रेट अवे गया। इधर मार्केट ने थोड़ा बहुत डिप लिया था लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम लगातार हिट कर दिया और लगभग इस ट्रेड में 398 पॉइंट्स का, मतलब लगभग 400 पॉइंट्स का फायदा हुआ। तो देखो ऐसा ही आप लोगों को भी करना है,
कि जहां पर स्टॉप लॉस छोटा होगा एंट्री उधर, नहीं तो मैं एंट्री आज लेता ही नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं सोचा था कि ठीक है आज और ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसके बाद भी एक ट्रेड लिया। उसमें क्या हुआ, उसपे मार्केट देखो, इधर से मार्केट, मेरा टारगेट इधर हो गया, मैं काट दिया ट्रेड को, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैंने जब ट्रेड लिया मैंने इस जोन से इस जोन तक इंतजार किया कि शायद पुल बैक लेके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। दिस वाज माय व्यू एज पर जो ऑर्डर फ्लो था उस टाइम का ऑर्डर फ्लो से मेरा व्यू यही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ने इधर भी एक ऐसा ही कैंडल दिया, तो इधर ऐसा कैंडल दिया, मैंने इधर फिर से एंट्री बनाया। स्टॉप लॉस कहां पर रखा, स्टॉप लॉस मैंने इसको चुना, ठीक है, इसको नहीं चुना, क्योंकि क्यों नहीं चुना मैं इसको भी बताता हूं। मैं सोचा कि ऑलरेडी आई एम इन प्रॉफिट, इधर तक अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तब भी मैं प्रॉफिट पे ही रहूंगा, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक झटके में एक स्पाइक देने के लिए आए फिर ऊपर चले जाए, ऐसा मैंने सोचा था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था, मेरा स्टॉप लॉस था 126 पॉइंट, मेरा 400 पॉइंट ऑलरेडी आ गया था, तो 120 से मैं गया, लेकिन इस बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। और देखो मेरा मेरे साइड पे ट्रेड जा रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉप लॉस, लेकिन जब इधर से सॉरी इस कैंडल पे जब मार्केट ने एकदम स्टॉप लॉस पॉइंट से ऊपर गया, मैंने सोचा था कि काट दूंगा, लेकिन इस कैंडल स्ट्रेंथ को देख के मैंने ट्रेड को काटा नहीं। मैं सोचा कि इस बार मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, लेकिन आई वाज रॉन्ग, और उसके अगला कैंडल ही मेरा स्टॉप लॉस को खा गया। तो ठीक है, मैं सोचा कि नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे ये इसके नीचे जब मार्केट ने कैंडल का क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तब इसका लो टूटने पे मैंने ट्रेड लिया। इस बार मैंने इधर तक स्टॉप लॉस नहीं रखा, मैंने स्टॉप लॉस कितना रखा, मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ 97 पॉइंट्स रखा कि भाई मेरा 126 पॉइंट गया और 100 पॉइंट जाएगा तो 226, मैं फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा। तो मैंने इस ट्रेड को लिया और मैंने 1:2 जो होता है 1:2, तो मेरा आराम से 3 बजे का कैंडल में आराम से ये टारगेट हिट हो गया। तो देखो मैंने ये इसलिए आपको दिखाया क्योंकि ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस तो देना ही है, रिस्क आपको लेना ही है, नहीं तो आपका नहीं जाएगा। किसी बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, किसी बार आपका टारगेट भी हिट होगा, तो आपको वेट करना है स्टॉप लॉस या टारगेट तक, ठीक है। जब तक इन दोनों में से किसी ना किसी को हिट कर रहा है तब तक ट्रेड को नहीं छोड़ना है, स्पेशली ऑन अ मोमेंटम डे। तो देखो तीनों का तीनों ही, ये दो राइट हुआ और ये रॉन्ग हुआ, लेकिन रॉन्ग जो भी हुआ फायदा ही हुआ, मतलब फायदा मतलब मेरा आउट ऑफ माय प्रॉफिट ओनली इट वेंट, ठीक है। तो ये था। अब देखते हैं कल का सेंसेक्स का क्या हो सकता है, इसको एक बार चलो देख लेते हैं। देखो कल के लिए सेंसेक्स का हम लोग प्लानिंग करते हैं। कल का प्लानिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखो कल अगर मार्केट कुछ इसी जोन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई इसको अभी नहीं चाहिए, इसको मैं आज के इधर रख देता हूं, ठीक है। प्रीवियस डे हाई क्या है 74,394, नहीं, मैं सेंसेक्स में थोड़ा सा ज्यादा टारगेट दूंगा, मतलब थोड़ा सा 74,002 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, ठीक है, 15 टू 30 मिनट्स, अब 15 मिनट्स काट दो, सिर्फ 30 मिनट्स ऊपर स्टे करेगा, तो आपके लिए टारगेट होगा 74,300, 74,500, अगर 500 को तोड़ दिया तो 74,775 आपका ऊपर साइड का टारगेट होगा। और पुट साइड में टारगेट आपको 73,492 के नीचे मार्केट जाएगा, ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, 15 मिनट्स रहेगा, तो नीचे 73,000 आपका टारगेट आ जाएगा, 72,800 टारगेट आ जाएगा और 72,600 आपका टारगेट आ जाएगा। ये तीनों टारगेट नीचे के साइड में होगा। अगर मान लो सेम एज ऑफ निफ्टी मार्केट यही जोन से कुछ ऐसा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, रिजेक्शन करके ऐसा आ गया, तो इधर से ही आप पुट को खरीद सकते हो, सेम एज ऑफ निफ्टी 50। तो यही होगा प्लानिंग। और अगर नीचे से कुछ इस तरह का अगर हैमरशेप कैंडल या बुलिश एंगल्फिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ कैंडल दे दिया, तो नीचे से भी आप कॉल साइड के तरफ जा सकते हो, ठीक है। अगर ये सस्टेन नहीं किया, ब्रेक एंड सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया, तो आप कॉल साइड पे जा सकते हो। जैसे मैंने आज दिखाया कि देखो मैंने जो दिखाया इसमें हैमरशेप कैंडल पे मेरा एंट्री बना, इधर भी हैमरशेप कैंडल पे एंट्री बना, इधर भी बना, और हमेशा हैमरशेप कैंडल पे एंट्री बनने से आपका टारगेट हिट नहीं होता है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है, इसको भी याद रखना होगा। और अगर ज्यादा बड़ा हैमर हो गया तो आप नहीं घुसेंगे ट्रेड में, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी ज्यादा जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी हम कॉल साइड में ट्रेड तभी इंटरेस्टेड होंगे जब मार्केट ये जोन के ऊपर 30 मिनट्स के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तब हम लोग ऊपर जाएंगे और 55,800
और 56,000 तक हम अपना टारगेट को रखेंगे। 56,000 क्रॉस करेगा तो 56,300 तक ऊपर का टारगेट रहेगा। ठीक है, नीचे हम कहां से इंटरेस्टेड होंगे? 54,800 के नीचे अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा मार्केट, तब हम लोग 54,600, 54,500 और उसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो 54,000 तक भी मार्केट जा सकता है। नीचे से कहीं से भी अगर हमको कुछ इस तरह से मिल रहा है तो कॉल साइड में जा सकते हैं। अगर इधर से फिर से रिजेक्शन होकर ऐसा जा रहा है जैसे इधर हुआ, ऐसे जा रहा है मार्केट, तो हम लोग पुट के बारे में भी लाइव मार्केट में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अकेला वही इंडेक्स है जिसने मार्केट जहां पर मार्केट ने आज भी कल के हाई के ऊपर गया, तो ऑफिशियली ये स्विंग हाई नहीं बना बैंक निफ्टी में, और यही चांस दे रहा है कि कल अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि मार्केट नीचे ही जाना चाहता है तीनों इंडेक्स में ही। ठीक है, ये चीज को याद रखना। और हम अभी ग्लोबल मार्केट को थोड़ा देखेंगे। कल देखो एक भारी गिरावट आया डाउ जोन्स पे, S&P में, जो कि मार्केट का अभी तक एक नेगेटिव बायस ही देता है। आज क्या होगा, कुछ देर बाद मार्केट खुलेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, अभी तक जो निफ्टी है ये फ्लैट ही है जहां पर क्लोज हुआ, मतलब गिफ्ट निफ्टी बुलिश है। क्रिप्टो, ठीक है, बुलिश है, थोड़ा बहुत माइल्ड बुलिश है। क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल क्यों बुलिश बन रहा है मुझे मतलब क्रूड ऑयल बेरिश है, इसका इफेक्ट निफ्टी के ऊपर बुलिश रहेगा। और यूएसडी INR बुलिश है, मतलब इसका इफेक्टिव निफ्टी में हमको नीचे देखने मिलेगा। मतलब क्या है, मिक्स्ड व्यूज है, मिक्स्ड व्यूज है। कल जैसे लेवल बताया उस लेवल को एक बार देख लेना, उस लेवल के हिसाब से ही अपना प्लानिंग को करना। कल लास्ट डे है वीक का, इस वीक मोटा मोटी अच्छा गया, आज भी मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया। तो कल हमारा प्लान जो होगा क्वाइट सिंपल, लेवल्स को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, बस वही होगा कल का दिन का। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तब तक रह जाओ। अगर जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे 45 मिनट्स या 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे मंडे का, और नेक्स्ट वीक का क्या प्लानिंग होगा उसको लेके। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ऑर्डर फ्लो को सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।